हेलो एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 4 ऑफ सोशल स्टडीज़ वेदर एंड क्लाइमेट। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज गेट स्टार्टेड करके। एक्सरसाइज है जो आपको खुद को पेंसिल से फिल करना है। इस बार मैंने इसमें फिल नहीं की है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आप करते हैं या नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेदर इन योर प्लेस इन दिस मंथ। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन ईच। मतलब कि जैसे जनवरी का मंथ इसमें लिखा है तो जनवरी में कैसा वेदर रहता है आपके इधर, तो विंटर रहता है। वो आप सबको करना है, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। अप्रैल में कैसा रहता है ना, धूप रहती है। तो ये जो सन है इस पर ब्राइट वाले पे इस पर आप सर्कल कर सकते हैं। अगस्त में कैसा है, अक्टूबर में कैसा है, बहुत ईजी है, ये आपको करना है। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन द एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एट ए टाइम। मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह पर टाइम के हिसाब से कैसा वहाँ का टेम्परेचर है, एयर प्रेशर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सब हमें पता करना है। वो होता है वेदर। ठीक है, वेदर चेंजेस एवरी डे। तो वेदर जो होता है वो रोज़ बदलता है ना। जैसे हम कहते हैं आज मौसम ऐसा हो रहा है, उमस हो रही है, आज मौसम में थोड़ी सी नमी है, आज थोड़ी ठंड है, ऐसा, आज थोड़ी धूप ज़्यादा है, तो ये हुआ वेदर। इट मे बी हॉट और ड्राई टुडे बट टुमारो इट मे बी रेनी एंड वेट। जैसे कि आज अगर धूप है, गर्मी है और कल बारिश हो गई, तो ये इसका वेदर है। द वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग में भी डिफरेंट। तो वेदर इसमें कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेदर है, वेदर की जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंजेस इन वेदर कंडीशन गिव राइज टू सीजन। अब वेदर कंडीशन में कंटिन्यू, वेदर कंडीशन में वेदर कंडीशन में जो कंटिन्यू चेंजेस आते हैं, जब वेदर कंडीशन में चेंजेस आते हैं तो वो काय को राइज करता है, सीज़न को। मतलब अगर मान लो रोज़ ही गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सीज़न चेंज हो गया है, आपका समर सीज़न आ गया है। ठीक है, तो इन इंडिया वी इन्जॉय 3 सीजन्स। तो इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं मेनली, समर, विंटर एंड मानसून। मानसून मतलब बारिश वाला। आवर लाइफ स्टाइल वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन्स। इट इन्फ्लुएंस वाट वी वियर एंड इवन द टाइप्स ऑफ हाउस वी लिव इन। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रोस। तो जो हमारे सीज़न के ऊपर हमारी लाइफ स्टाइल डिपेंड करती है, उससे जैसे हमारा खाना खाने का तरीका चेंज हो जाता है। तरीका चेंज हो जाता है मतलब ये है कि खाना हम क्या खाते हैं, जैसे ठंड में ठंडी चीज़ें नहीं खाते हैं, गर्मी में ठंडी चीज़ें खाते हैं। तो इस तरीके से हम वेदर के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से हमारा खाने की जो डिशेस हैं वो भी हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद इवन द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन। टाइप ऑफ हाउसेज भी कंडीशन, वेदर कंडीशंस के हिसाब से या सीज़न के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्रॉप्स भी उस हिसाब से चेंज होती है। जैसे आपने देखा होगा ठंड में गेहूँ आते हैं, मानसून में हम सोयाबीन बोते हैं जो अक्टूबर नवंबर एंड तक आते हैं। ठीक है, तो सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स भी चेंज हो जाती है। तो हमारे इंडिया में मेनली 3 सीजन्स है, बताया मैंने आपको, समर, विंटर एंड मानसून। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये तो हुई बात वेदर की। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की। तो वेदर कंडीशंस दैट प्रिविलेज ओवर ए लार्ज एरिया और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो जैसा आपको वेदर का मैंने बता दिया कि आज वेदर कैसा है। अब बात हुई क्लाइमेट की, तो हम कहते हैं ना वहाँ का क्लाइमेट ऐसा था, यहाँ अपने यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले भी इसका एग्जांपल दे चुका हूँ मैं, कि आप अगर साउथ में कोई सिटी में जाते हैं, कोई स्टेट में जाते हैं, जैसे बेंगलोर का एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना, वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये वहाँ का क्लाइमेट हो गया। वहाँ हमेशा एक जैसा क्लाइमेट रहता है, लार्ज एरिया में लार्ज टाइम तक एक जैसा जो वेदर रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। और इसी के अपोजिट अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ या हमारा हिमाचल प्रदेश हुआ, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा। हमेशा वहाँ पर ठंड बनी रहती है। तो द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिमेन्स मोर और लेस सेम आफ्टर ईयर आफ्टर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्लाइमेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग क्लाइमेट कंडीशन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सीज़न है, हमारे इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, वैसे ही वेदर को जो वर्ल्ड है अपना, जैसे पूरी दुनिया को 7 मेजर क्लाइमेट में डिवाइड किया गया है, जो मैप 4.1 में यहाँ ऊपर दे रखा है। ठीक है, अब व्हाट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन वाटर अर्थ देयर फॉर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। लेट अस रीड अबाउट देम। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। मेनली जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है हीट। ठीक है, तो हम अपने से अच्छे से भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो हीट कैसे मैटर करती है।
तो वो हम पढ़ेंगे कि इक्वेटर से डिस्टेंस, अब ये पढ़ रहा आपको बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। द रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द अर्थ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर, दिस रेस आर वर्टिकल, आर स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द पोल द रे बिकम्स स्लेंटिंग एंड कवर्स ए लार्ज एरिया। Thus the place near the equator receive more heat. These places are hotter than those which are away from the equator. तो सीधा सीधा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। मान लीजिए इस साइड सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में बीच में जो है इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो जो सन की रेज आएगी डायरेक्ट जो आती है वो कहाँ पर आएगी, इक्वेटर, डायरेक्ट रेज। तो जो इक्वेटर वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, सबसे ज़्यादा हीट आएगी। जो सन की डायरेक्ट सन लाइट्स हैं, ये सन रेज जो है वो कहाँ आ रही है, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल पे आप देख रहे हैं जो जा रहे हैं ये एरोस, तो ये कैसे जा रही हैं, स्लेंटिंग, नीचे की तरफ होती हुई जा रही है, टच करते करते। ठीक है, तो जहाँ डायरेक्ट हीट आएगी वो एरिया ज़्यादा गर्म रहेगा, बाकी का एरिया कम गर्म होगा, कम हीट उसको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हॉट एरिया कौन सा है, इक्वेटर वाला, ये वाला जोन। Height above the sea level, you know that hill stations such as Shimla, Nainital, Ooty are cool even in summer. Most peak in the Himalaya are covered with snow and ice even during summer. This shows that places located at higher altitude are colder than those at lower altitude, even they are situated on the same latitude. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, कोई ऊंचे एरिया पर जाएंगे, जैसे हिल स्टेशन है शिमला, नैनीताल, इनका एग्जांपल दे रखा है ऊटी का, तो यहाँ पर समर सीज़न में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठंडक रहती है। क्यों? और इसका दूसरा एक और दे रखा है ने, हिमालय के जो बहुत सारी चोटियाँ हैं, हिमालय पर बहुत सारी जो हिल्स है, वो 12 महीने वहाँ पर बर्फ़ रहती है और ठंडक रहती है, उधर गर्मी वर्मी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक हाइट पर है। ठीक है, इसमें लिखा है जितनी हाइट पर आप जाओगे उतनी ही ठंडक वहाँ पर रहेगी, कंपैरिजन किसके, लोअर लेटीट्यूड, कम लेटीट्यूड वाली जगह पर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द प्लेस नियर द कोस्ट है मॉडरेट क्लाइमेट, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो समुद्र के आसपास वाला एरिया रहता है, जहाँ पर समुद्र और ज़मीन आकर मिल रही है, कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। मॉडरेट क्लाइमेट यानी सामान्य रहता है वहाँ पर क्लाइमेट, मतलब ना ज़्यादा वहाँ गर्मी रहती है, ना जहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। जहाँ पर ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। ध्यान रखना, कभी कभी डिफरेंस बिटवीन में आता है कि एक्सट्रीम और मॉडरेट क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मॉडरेट क्लाइमेट में क्या होगा, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ठीक है, ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सी ब्रीज, वाटर बॉडीज हीट अप एंड कूल डाउन एट लोअर रेट देन द लैंड। जो वाटर बॉडीज़ है जैसे समुद्र है, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और ठंडा होने में टाइम लेगा कंपैरिजन लैंड के। तो समर में क्या होता है, द सी कूलर देन द लैंड, जो समुद्र है वो ठंडा रहता है लैंड के कंपैरिजन, ज़मीन के कंपैरिजन। और जो समुद्र से हवाएं उठ के आती है किसकी तरफ, ज़मीन की तरफ, तो कैसी आएगी, ठंडी हवा आएगी। तो ज़मीन गर्म है और हवा ठंडी आ रही, तो नॉर्मल होगा है टेम्परेचर। इसके अपोजिट क्या होता है, ठंड में समुद्र गर्म रहता है तो ठंडा होने में टाइम लेता है, तो वहाँ से जो हवा आती है उठ के वो क्या रहता है, जो ज़मीन ठंडी रहती है उसको भी वो नॉर्मल कर देता है। ठीक है, लिखा है दिस एयर कूल्ड एज कॉल्ड सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड मेकिंग द लैंड कूलर इन विंटर अपोजिट हैपन्स। ठीक है, एंड द लैंड बिकम्स वार्मर। प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी डू नॉट गेट सी ब्रीज सो दे आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर, वेरी कोल्ड इन विंटर। तो जो समुद्र से दूर है जगह, वहाँ पर सी ब्रीज वाला कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए उस जगह पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। तो उस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। ये कुछ फ़ोटोज़ दे रखे हैं गर्मी के और इसके बारिश के। इसमें लिखा है प्लेस विच आर ह्यूमिड रिसीव ए लॉट ऑफ रेनफॉल, जहाँ नमी रहती है या जहाँ पर मॉइस्चर रहता है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, ये फ़ोटोज़ दे रखा है, यहाँ पर भी कुछ लिखा है। अब यहाँ लिखा हुआ है लेटेस्ट कंपेयर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस कंपेयर करना है, दिल्ली की और चेन्नई की। तो चेन्नई कहाँ पर है, समुद्र के पास में, कोस्टल एरिया में बसा हुआ, और दिल्ली कहाँ है, समुद्र से बहुत दूर है, उसके आसपास समुद्र नहीं है। तो इस चेन्नई नियर टू द इक्वेटर, तो चेन्नई जो है इक्वेटर के पास है, मतलब अर्थ के सेंटर वाले में है ना इक्वेटर, अभी मैंने आपको बताया था। और
तो चेन्नई जो इक्वेटर के पास है तो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा रहेगी, है ना, समर सीज़न में, दिल्ली के जैसे दिल्ली में रहती है वैसी। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चेन्नई में ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं रहती? जैसे दिल्ली और चेन्नई आप देखें तो इक्वेटर के करीब हैं, तो दोनों जगह बहुत गर्मी रहना चाहिए, पर दिल्ली में ज़्यादा गर्मी रहती है, चेन्नई में नहीं रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चेन्नई समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, और जहाँ समुद्र है वहाँ पर वो आसपास वहाँ पर क्या रहता है, ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, ये इसमें बताया है। डायरेक्शन ऑफ विंड, अब जो आंधी तूफान या हवा चलती है उसका डायरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। विंड ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन डिक्रीज द टेम्परेचर। स्वाभाविक बात है, जो गर्म एरिया से हवा आएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी? गर्मी। और जो ठंडे एरिया से आएगी वो क्या लेके आएगी? ठंडक। तो गर्म एरिया से लेके आएगी तो टेम्परेचर बढ़ा देगी, ठंडे एरिया से आएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी। दिल्ली इज़ हॉट इन समर ड्यू टू द ड्राई हॉट विंड्स डेट ब्लो फ्रॉम राजस्थान। तो दिल्ली में गर्मी क्यों पड़ती है ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पर जो हवा आती है वो कहाँ से आती है? राजस्थान से। राजस्थान कौन सा एरिया है? रेती वाला, डेजर्ट हमने पढ़ा है, थार डेजर्ट। तो जब वहाँ से हवा आएगी तो अपने साथ गर्म, एकदम गर्मी लेके आएगी, तो दिल्ली को वो गर्म कर देगी। विंटर सीजन में क्या होता है? कोल्ड विंड जो आती है हिमालय से आती है, ठंडी हवाएं, तो इसलिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा, पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आ गई ना बात समझ में? अब तो समझ लेना, अब ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है हिमालय पे तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। ठीक है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी मेक्स द लैंड क्लोज टू द सी कूल एंड मॉइस्ट। समटाइम्स विंड्स ब्लो ब्रिंग क्लाउड्स विद देम एंड कॉज रेनफॉल। तो जो विंड्स हैं समुद्र की तरफ से आ रही है तो अपने साथ नमी भी लेके आएगी, ठीक है, और ठंडक भी लेके आएगी, और कितनी बार अपने साथ बादल को भी खींच लाती है, तो उससे क्या होता है? रेनफॉल होता है, मतलब बारिश होती है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल क्या है? तो मॉइस्चर और वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? जो वाटर वेपर या हवा में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल, और यही एयर क्या करती है? बारिश होने का कारण होती है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट ह्यूमिड एंड रिसीव रेनफॉल लॉट ऑफ रेनफॉल। तो वो जगह जो इक्वेटर के पास है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिड होती है, तो वो क्या होता है? वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। एयर ओवर डेजर्ट्स डज नॉट हैव मॉइस्चर सो दिस प्लेस रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। तो आप जैसे कि अभी तक पढ़ते हुए आए थे पुराने चैप्टर, पुरानी क्लास में, कि भैया थार डेजर्ट में तो बारिश नहीं होती है, लिटिल रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है। तो उसका रीज़न यहाँ पर भी दे रखा है उन्होंने। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डेजर्ट एरिया में क्या होता है? मॉइस्चर वाली हवा नहीं रहती। कैसी हवा चलती? सूखी, ड्राई, एकदम लपेटे, जैसे हमारे यहाँ चलती ना गर्मी में, धूप में, लू, ऐसी वहाँ पर हवा चलती है, तो उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता, इसलिए वो रेनफॉल नहीं होता है वहाँ पर। Very cold places experience snowfall. The amount of rainfall and the season when it fall also influence the climate of a place. और बहुत ही कम जगह है जहाँ पर बर्फ़बारी होती है ना, आसमान से बर्फ़ गिरता है। तो जब बारिश होती है और सीज़न चेंज होता है तो वो क्या होता है? वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज करता है उस जगह का। अब ये चेक पॉइंट दे रखे हैं, आपको इनको फिल करना है, ट्रू और फॉल्स है। चेंजिंग वेदर कंडीशंस कॉजेज सीज़न। वेदर कंडीशन चेंज होती है तो उससे सीज़न चेंज होता है। यस, ट्रू। मतलब जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो उससे अपने को लगता है ना कि सीज़न आ गया है, सीज़न बदल गया है। अभी धीरे धीरे थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, सुबह शाम ठंड रहती है, तो अपने को लग रहा है विंटर सीज़न आने वाला है। यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है। प्लेसेस नियर द पोल्स आर हॉटर देन प्लेसेस नियर द इक्वेटर। जो प्लेस पोल्स के पास है वो ज़्यादा गर्म है इक्वेटर के कंपेरिजन। गलत। सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में रहती है। दिमाग में बिठा लेना, लाइफ टाइम काम में आने वाली है। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिक्रीज एज ए लेटीट्यूड इंक्रीजेज। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी किसी जगह की, वहाँ का टेम्परेचर कम होता जाएगा। सही बात है, ट्रू। विंड ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक ए प्लेस हॉटर। जो ठंडक जगह से हवा आ रही है तो वो जगह को गर्म कर देगी, नहीं ठंडा करेगी, इसलिए यहाँ पर आपको फॉल्स लिखना है। नाउ हीट जोन्स, अब कुछ जोन में बटा हुआ है अर्थ का जो है, तो वो जोन हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो हीट जोन किस कौन कौन से हीट जोन्स हैं? तो हीट जोन्स 3 हीट जोन्स है। अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है टेम्परेचर के बेसिस पे। फर्स्ट है टॉरिड जोन, फिर आएगा टेम्परेचर जोन, और फिर आएगा फ्रीज जोन। ये टॉरिड जोन कहाँ पर है इसमें आपको देखना। ये टॉरिड जोन है इक्वेटर के आसपास। द टॉरिड जोन और द ट्रॉपिकल जोन लाइस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के बोथ साइड। अब इक्वेटर मत भूल जाना, इक्वेटर क्या है, कहाँ पर है। जो अर्थ है उसमें जो सेंटर से लाइन होकर गुजरी है उसको बोला गया इक्वेटर। ठीक है।
तो इक्वेटर के दोनों साइड, नॉर्थ पोल साइड और साउथ पोल साइड में टॉरिड जोन होता है और उसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो है जोन वो टॉरिड जोन है, और इधर नीचे की साइड जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में जो है वो टॉरिड जोन है। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल और वाइट। मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है यहाँ पर सन की डायरेक्ट लाइट आती है, इसलिए ये एरिया हमेशा गर्म बना रहता है। अब टेम्परेट जोन कौन सा है? तो द एरिया लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रीज जोन। ये वाले जोन और इस वाले जोन के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ का टेम्परेट जोन है, ये साउथ का टेम्परेट जोन है अर्थ का। दो इस एरिया में क्या होता है? इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। तो यहाँ पर ना ज़्यादा ठंडक रहती है ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर से भी दूर है और पोल से भी दूर है। इक्वेटर से दूर है इसलिए यहाँ पर गर्मी नहीं है। इसके बाद ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से भी दूर है इसलिए यहाँ पर ठंड भी नहीं है। फ्रीज जोन कौन सा है? फ्रीज्ड जोन ये वाला है सबसे ऊपर जो पोल पे है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों वाला ये फ्रीज जोन है, ठीक है, फ्रीज्ड। द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड दैट सेम ऐसे अंटार्कटिक जोन और साउथ पोल में जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है ये सब क्या है? फ्रीज्ड जोन है। दिस जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ सन। यहाँ पर बहुत कम स्लैंटिंग रेज आती है सन की, इसलिए ये एरिया हमेशा ठंडा बना रहता है। इट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपको होप समझ में आया हो अच्छे से। थोड़ा बहुत अगर नहीं आया हो तो अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर जब एक्सप्लेन करूँगा उसमें भी मैंने थोड़े ये फ़ोटोज़ डाल रखे हैं, तो उससे आपको और अच्छे से मैं समझा दूँगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हुआ। कुछ वर्ड से मैंने आपको ह्यूमिडिटी का मतलब बता ही दिया है कि जो विंड में, एयर में वाटर वेपर और मॉइस्चर रहता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। लेटीट्यूड मतलब हाइट अबव द सी लेवल, जो सी लेवल समतल ज़मीन से जितनी हाइट होती है उसको लेटीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। पता है क्या हुआ?